चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पिछले चैप्टर में हमने वृत्तों के क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल ज्ञात किए थे, लेकिन इस चैप्टर में हम बेलन, घनाभ, गोला, शंकु, घनौत आदि के हम आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला आदि के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर मैं इनके एक एक उदाहरण दे देता हूँ। तो सबसे पहले घन क्या होता है? घन के बारे में आपने देखा होगा, जिसकी जैसे लूडो आप खेलते होंगे तो लूडो की गोटी होती है, उसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं, ठीक है। तो वो होता है घन। चारों छह भुजाएं उसकी एक समान होती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है घनाभ। घनाभ यानी उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरा ले लो, कमरे में लंबाई भी होती है उसकी, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। दूसरा डस्टर ले लो, ये डस्टर है, इसकी ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, ये घनाभ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद में एक बर्फ की सिल्ली ले लीजिए। सिल्ली लंबी भी होती है, चौड़ी भी होती है और ऊंची भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शंकु। शंकु जैसे तुम छोटे छोटे बच्चों का या आपका भी जन्मदिन बनता होगा, जन्मदिन मनाते होंगे, तो उसमें जो टोपी आती है वो शंकुआकार आती है। उसमें वो नीचे से गोल होती है, चौड़ी होती है, ऊपर जाके वो बिल्कुल नोकदार हो जाती है, वो होती है हमारे शंकुआकार, ठीक है। उसके बाद में आता है बेलन। बेलन होता है जैसे एक पेन ले लीजिए, पेन है ये बेलनाकार है, इसमें लंबाई भी है और गोल भी है। मार्कर ले लीजिए, अनाज भरने की टंकी, पानी भरने की टंकी, ये बेलन में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गोला। गोला जैसे मैच क्रिकेट खेलने की बॉल होती है, वो गोल होती है, वो गोलाकार होती है। और फुटबॉल ये गोलाकार होती है। तो ये इनके एक एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13। इसकी पहली एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो घन दिए गए हैं। स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 13.1। हमारे पास दो घन दिए गए हैं। घन इस कंडीशन का होता है, इसमें 6 भुजाएं होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनकी सब बराबर होती है, ठीक है। तो दो घन है, इनसे मिलकर एक घनाभ बनाया जाता है। एक घन हमारा ये मान लीजिए और इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। इसकी प्रत्येक की सबसे पहले हम इसकी घन की भुजा निकाल लें, तो जिससे हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता चल जाएगी। घन का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है। अब इसके घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6, सॉरी, घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन होता है a क्यूब बराबर 64। इनके सभी के फॉर्मूले में पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप इनके सभी के फॉर्मूले पिछली वीडियो में देख लें, ठीक है। तो a बराबर इसकी घन की भुजा आ गई हमारी, 64 का घनमूल निकाला तो 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी।
कहीं की वजह, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो गई 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो गई 8, ये हो गई 4 सेंटीमीटर और इसके जो ऊंचाई है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमारी जैसे लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एल लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी 2 लंबाई यानी ऊपर नीचे की लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम लंबाई को L और चौड़ाई को B, ठीक है, ये लंबाई हमारी L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो 2 लंबाई दी गई है हमारी 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, तो ये हो गई 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70 और 1 80, 2 गुणा 80, ये 80 हो गए टोटल, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से है। मैं सभी तरीके के एक क्वेश्चन करा देता हूं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप खुद करके देख लेना और जो ना है मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वह एक शंक्वाकार आकार का है, यानी ये खिलौना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एक शंक्वाकार खिलौना है जो एक गोले के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ से इसकी त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में इसकी पूरी ऊंचाई दी गई है इसकी 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले देखें गोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या के बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है शंकु की त्रिज्या, दी गई है, वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट शंकु की ऊंचाई, यानी h, ये है हमारी 15.5 पूरी दी गई है, माइनस कर दीजिए बेलन की, तो ये हो गई हमारी 0.12 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु के तिर्यक ऊंचाई, हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें पूछा गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे 2 पाई r है प्लस हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन इसमें दिया गया है अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोले का हो गया 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी h दी गई है, यहाँ पे ये r हो गए, ये भी r है। ठीक है, तो इसे r1 मान लीजिए, इसे r2 मान लीजिए, तो ये r2 ये r1। ठीक है, लेकिन हमारे पास h है, l नहीं है, तो l निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई l को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, यानी जो हमारी ये होती है ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई मान लीजिए जैसे पाइथागोरस प्रमेय की तरह, इसमें यहाँ से इसे ऐसे मान लो। ठीक है, जो कि 3.5 ये हो गई हमारी ऊंचाई दी गई है, ये 12 सेंटीमीटर और ये हमें ज्ञात करनी है। तो L = रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी L स्क्वायर होता तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता, लेकिन जो L है तो हम इसका रूट लगा देंगे। ठीक है, तो L हो गया हमारा 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तीन 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 25, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15 और 3 3 का 9 और 1 10, 5 7 5 12 की 2 2 और 1 12.25। ठीक है, L आ गया रूट 0.25 और 6 5 156.25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो m बराबर आ जाएगा हमारा 12.5। तो हमारी तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारी 12.5, तो यहाँ m बराबर लिखते हैं 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से आगे इसे सॉल्व करेंगे। इसमें से पाई r कॉमन ले लीजिए, यहाँ r1 r2 रहेंगे क्योंकि दोनों की एक जैसी है, तो हम r1 r2 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे l प्लस 2r रह जाएगा। 22/7 गुणा 3.12.5 सॉरी 3.5 r हमारे 3.5 है, l 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5 r हो गई, ये कट गई 0.5 बार, तो 22 पंजे 110, तो 1.11 हो गई ये। ठीक है, इन दोनों 22 का 0.5 में उड़ा गया, और ये हो गई हमारी 12.5 प्लस 7। ठीक है, 11 गुणा 19.5, 11 पंजे 55, 5 11 99, 104 की 4 हासिल 10, 11 कम 11 10 21, 2145। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया हमारा 114.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका छठवां, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं
आप इसके बाद में हाई स्कूल के बाद में जैसे आप नेवी वगैरह की तैयारी नेवी एमआर एसएसआर वगैरह की आप तैयारी करोगे तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6वां। इसका 6वां क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल है, यानी एक दवा का कैप्सूल दिया गया है। ठीक है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एक कैप्सूल है हमारे पास जो एक बेलनाकार है और 2 अर्धगोले लगे हुए हैं उस पर। ये तो हो गए हमारे अर्धगोले और ये हो गया हमारा पूरा बेलन यहाँ से यहाँ तक। तो इसका व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई दी गई है इसकी 5 mm मिलीमीटर और ये दी गई है 14 mm। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं बेलन की त्रिज्या, यानी जो बेलन की त्रिज्या है वो व्यास दिया गया 5 यानी 2.5 mm। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या लें अर्धगोले की त्रिज्या वो भी इतनी आएगी क्योंकि सबका बराबर ही है कि 2.5 mm ही रहेगा, तो ये r होगी दोनों। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका बेलन की लंबाई यानी h हमारी ये पूरी 14 mm का दिया गया, माइनस कर दीजिए 2.5 ये 2.5 ये, तो 2.5 5 mm कम कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 9 mm। तो h आगे वाले 9 mm। अब करना क्या है इसमें, पूरे कैप्सूल का यानी पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, एक बेलन दिया गया है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले दिए हैं तो 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। यहाँ पे एक और बात बता दूं, जैसे अर्धगोले का क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ बेलन का क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, या संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा गया है वो अलग होता है। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πRh, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, अब दोनों को गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2πr कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों की r समान है, तो यहाँ तो हो गया h और यहाँ बचा 2r। ठीक है, 2 गुणा पाई 22/7 r 2.5 h हमारी 9 प्लस 2 गुणा 2.5 44 गुणा 2.5/7 और ये हो गई 9 प्लस 5 गुणा कर दिए 0 110 आ गई ये 0.0 और ये हो गई गुणा 9 और 5 14, 7 से 2 बार कट गई और 2 बार गुणा किया तो 220 mm। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है,
इसी तरीके से जैसे कोई कैप्सूल आ जाता है, किसी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर उसका आयतन वगैरह निकालना हो तो कैप्सूल का आयतन या जैसे भी आता है तो उसमें सबसे पहले ये देखना होगा 2 अर्धगोले होते हैं उसमें, ठीक है, और एक बेलन होता है। तो जब कैप्सूल आ जाए तो हम उसी तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ जाता है इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई एक तंबू है, एक बेलन के आकार का है। सातवां क्वेश्चन, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही और आगे ये भी दिया गया है कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका और इसमें एक और चीज दिया गया है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें दिया क्या गया है। तो एक तो दिया गया है बेलन और दूसरा दिया गया है शंकु। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेलन और इस पर ये आ गया शंकु। ठीक है, इसका व्यास दिया गया 2.1 मीटर और लंबाई दी गई 4 मीटर। 2.1 मीटर और ये दी गई है 4 मीटर। त्रिज्या ऊंचाई दी गई है इसकी, त्रिज्या ऊंचाई दी गई है इसकी 2.8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है 7वां। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L 2.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या 2.1 मीटर। 2.1 ये व्यास दिया गया है बट्टे 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 एकम 2 1.05 मीटर। ठीक है, सॉरी इसमें उल्टा ये गलत लिख गया। यहाँ ऊंचाई दी गई है 2.1 मीटर और ये व्यास दिया गया है 4 मीटर। तो त्रिज्या हो गई 4/2 यानी 2 मीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई H ये दी गई 2.1 मीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर ही होगी। ये भी होगी 4/2 यानी 2 मीटर। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस शंकु का पाई R L। यहाँ से पाई R कॉमन ले लीजिए, दोनों की त्रिज्या बराबर इसलिए 2H प्लस L।
ठीक है। पाई 22/7 गुणा 2, 2 गुणा 2.1 प्लस एल दी गई है 2.8, ये हो गई 44/7, 4.2 प्लस 2.8, 44/7 गुणा ये हो गई 0, 4 2 6 और 1 7, यानी 7 ही 7 से एक बार, ये 44 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब लेकिन अगला इसमें निकालना है, इसमें एक और चीज दी गई है कि 500 मीटर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें कैनवास की लागत है, तो कुल लागत भी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखें कैनवास की कुल लागत, चवालीस वर्ग मीटर है, ठीक है। उसमें जाएगा 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22,000 रुपये टोटल, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, यानी जो कैनवास की लागत है वो 22,000 रुपये होगी, ठीक है। और जो कैनवास का क्षेत्रफल है वो 44 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 13.2। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी एक अर्धगोला दिया गया है, उसके ऊपर एक ठोस आधार रूप यानी एक ठोस रखा हुआ है, वो एक शंकु के आकार का है। इसकी तो उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और इसके जो गोले समेत जितनी त्रिज्या है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब इसका क्या निकालना है, आयतन। तो हमें इनका ठोस का अब पूरे का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर ही है। अर्धगोले की त्रिज्या की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने इनका आयतन निकालेंगे तो ठोस का बराबर शंकु का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का आयतन, ठीक है। दोनों की त्रिज्या बराबर है तो हम इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। इसे सरल करने के लिए 1/3 और इसमें बची h 1/3 h प्लस इसमें बची 2/3 r, ठीक है। तो पाई 22/7 गुणा 1 गुणा 1/3 h दी गई है 1 और 2/3 और r भी दी गई है 1, तो ये हो गई
1 का गुणा 22 में किया तो 22/7 गुणा 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। तो ये हो गई 22/7 गुणा एलसीएम है 3, 1 प्लस 2 यानी 3/3, 22/7 गुणा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो गया 1 गुणा 22/7। और हमें क्या रखना है इसमें, क्या का पाई का मान, पाई में इसका 22/7 ही मान होता है। तो ये हो गया 1 गुणा पाई यानी पाई, ये हो गया इसका आंसर। ये आ गया पहले का आयतन, ठीक है। पहली चीज इसका पाई में मान रखना है। यहाँ पे हमें 22/7 रखा है, ये 22/7 की जब हम पाई भी रख के चलते हैं तब भी हमारा आंसर पाई आएगा। और यदि हम यहाँ पे लेके चले इस 22/7 का मान बाद में रखते पाई तो भी हमारा पाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक चित्र दिया गया है जिसमें कई गुलाब जामुन है, उसमें से एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी है, ठीक है। पैंतालीस गुलाबों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यानी फिर दोबारा पढ़ता हूँ, एक गुलाब जामुन है जिसमें उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी आती है, जिसमें 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार की है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया गुलाब जामुन, ठीक है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दो अर्धगोले हैं, ठीक है। इसका व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या देखिए 2.8/2, ये व्यास दिया गया है तो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या ये भी 1.4 सेंटीमीटर है, बराबर ही होगी, ठीक है। बेलन की लंबाई यानी h, ये 5 सेंटीमीटर में से दो अर्धगोले की लंबाई घटा दो तो 2.8 माइनस इसमें से 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इनका आयतन निकालना है। सबसे पहले गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, ठीक है। यहाँ पे हमें बेलन का आयतन दिया गया है
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और 2 गुणा आर को लेगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें से सरल करने के लिए। यहाँ बची एच, ये बची 2 दूनी 4, 4/3 आर, ठीक है। तो ये 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 एच है हमारी 2.2 प्लस 4/3 गुणा 2.2, ठीक है। ये 22/7 गुणा 14 गुणा 14 कर लीजिए 1.96, ठीक है। और ये हो गई 2.2 प्लस 22 यानी 8.8/3, ठीक है। दोनों का गुणा कर लीजिए 22 गुणा 196, 2 के बाद में दोनों 18 की 8 हासिल और 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, ये भी हो गए 392, 2 11 1 9 3 12 13 3 हासिल 1 और ये 3, 2.1 33.12 12/7 और ये ऐसे में आ गया 3 3 दूनी 6.6 प्लस 8.8, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोनों को जोड़ दीजिए 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 और 8 और 6 14 और 1 15, 15.4/3, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए 3 से 1 कैंसिल, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 चौका 12, ठीक है। और 7 से 1 कैंसिल, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 11.04 गुणा 2.2 यानी 22 चौको 88 पॉइंट, यहाँ पे 22 एकम 22 की 2 हासिल 2, 22 एकम 22 और 2 22 और 2 24, 1 2 3, ये आ गया 24.29 के करीब, ठीक है। अब हमें दिया गया इसमें कि चाशनी इसमें पहले तो हमें इसमें 30% चाशनी दी गई है प्रत्येक आयतन के हिसाब से और उसमें 45 गुलाब जामुन के आयतन ज्ञात करना है। 45 गुलाब जामुन की चाशनी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन 45 गुणा 24.29, तो 24.29 गुणा 45 1097.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हम 30% गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन 1097.55 गुणा 30% बटे 100, 0 0 कैंसर, 10 से भाग लग गया इसमें, तो 1109.755 गुणा 3 3 पंजे 15,
3 5 15 1 16, 3 7 21 और 1 22, 3 9 27, 1 28 29, 2 की 2 और 3 एकम 3, 329.265। ये हो गया हमारा चाशनी का आयतन। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन। नोट कर लीजिए इसे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां ऊंचाई 220 सेंटीमीटर के आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आधारोपित है से लोहे का स्तंभ बनाए। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें दो बेलन दिए गए, एक बेलन ये है और एक इससे छोटा है। ठीक है, बड़े बेलन की दी गई है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास, 220 सेंटीमीटर और ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ऊपर वाले का दिया गया है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई और यहाँ से इसकी 8 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें R1 इसे मान लीजिए, R2 इसे मान लीजिए। R1 बराबर 24 व्यास दिया गया है 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। R2 दिया गया है ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, H1 दी गई है हमारी 220 सेंटीमीटर और H2 दी गई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका पहले तो आयतन निकालना है, उसके बाद में इसका द्रव्यमान निकालना है। कुल आयतन यानी पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले का पाई R1 स्क्वायर H प्लस पाई R2 स्क्वायर H। पाई बाहर कॉमन ले लीजिए सरल करने के लिए। R1 स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस गुणा 220 प्लस R2 हमारी 8 का स्क्वायर गुणा 60। तो पाई 22/7, 12 का 144 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60। ठीक है, इनका गुणा कर लीजिए 144 गुणा 220 गुणा 144 088 088 022 08 6 1 और 3। ये हो गया 22/7 3180 31,080 और दूसरा हो गया हमारा 64 गुणा 60। तो ये 0 0 6 चौको 24 6 छिंगे 36 और 2 38 0483 यानी 3840। ठीक है, 22/7 गुणा दोनों को जोड़ लिए 0 8 4 12 की तो वहां से ले 8 और 1 9 3 और 1 4 ये हो गई
इन दोनों गुणा कर दीजिए 22 0 22 दूनी 44 की 4 हासिल 4 22 गुणा 9 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 को 19 198 और 4 2 0 2 से 2 की 2 हासिल 20 ठीक है 22 होगा 88 88 और 20 108 108 की 8 हासिल 10 और 22 दिया 66 66 10 76 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आयतन। नोट कर लीजिए इसे। हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 और जो क्वेश्चन आए मुझे पूछना कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपको मेहनत करनी है खुद साथ में मेरे में, तो आपको खुद करने हैं।